ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। श्री गणेशाय नमः। अतः चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। युधिष्ठिर ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का वर्णन सुन चुका हूँ। अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है? हे कृष्ण, उनकी विधि और फल मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का वर्णन कहता हूँ। यही चक्रवर्ती राजा मानधाता ने के पूछने पर लोमस ऋषि ने उसे सुनाया था। राजा मानधाता लोमस ऋषि से पूछने लगे, हे भगवान, संसार की हित कामना से अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को मैं सुनना चाहता हूँ। उनका नाम और विधि क्या है? लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। वह पिशाच का नाश करती है। हे राज शार्दुल, कामना और अष्ट सिद्धि को देने वाली, पाप को हरने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस अपूर्व कथा को सुनिए। किसी समय वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र नामक बाग हरा भरा तथा पुष्पों से शोभायमान था। गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती रही। इंद्रादिक देवता वहां क्रीड़ा करते थे। कोई दूसरा बगीचा उससे सुंदर नहीं था। इसमें इंद्र भी देवताओं के सहित चैत्र तथा बैसाख में वहां क्रीड़ा करते थे। मेघावी नामक एक श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को सम्मोहित करने का प्रयास किया। प्रसिद्ध मंदु घोषा नाम की अप्सरा उपाय सोचने लगी। मुनि के भय से उसके आश्रम से कोसों दूर ही अपना डेरा जमाया और मधुर स्वर से वीणा बजाकर गान करने लगी। पुष्प चंदन से लिप्त और गान करती हुई उसे देखकर कामदेव भी शिव भक्त मुनि से जीतने की इच्छा की। शिवजी का वैर स्मरण करके प्रतिशोधवश उसके शरीर में प्रवेश किया और उस अप्सरा की भौहों को धनुष बनाकर उसके कटाक्ष रूपी प्रत्युंजा पर अपने नेत्र रूपी बाण को चढ़ाया और कुचों को पटकुनी बनाकर जीतने के लिए आ पहुंचा। मंजू घोषा कामदेव की सेना के समान थी। मेघावी मुनि को देखकर वह भी काम प्रेरित हो गई। यौवन से सुडोल सुंदर शरीर से शोभायमान च्वेन ऋषि के सुंदर आश्रम में श्वेत यज्ञोपवीत पहने मेघावी मुनि भी दूसरे कामदेव के समान शोभायमान थे। उस श्रेष्ठ मुनि को देखकर मंजू घोषा उसी जगह ठहर गई। काम के वश होकर धीरे धीरे गाने लगी। उनकी करधनी चूड़ियां और नुपुरों को झनकार को बगीचा गूंजने लगा। जब हाव भाव सहित गाने वाली मंजू घोषा को मुनि ने देखा तो कामदेव ने भी अपनी सेना के सहारे उसे वश कर लिया। वह मुनि के निकट आ गई। उसको काम के वशीभूत देखकर अपने हाव भाव और कटाक्षों से मोहित करने लगी। उसने वीणा को नीचे रख दिया। मुनीश्वर को इस प्रकार आलिंगन करने लगी जैसे वायु के वेग से लता वृक्ष से लिपट जाती है। उसका सुंदर शरीर देखकर मेघावी मुनि भी क्रीड़ासुक्त हो गए। इसी कारण मेघावी मुनि का शिवत्व छूट गया। काम सक्त श्रेष्ठ मुनि को विहार करने में दिन रात्रि का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार मुनि को विलास करते हुए बहुत दिन बीत गए। मुनि को आचार भ्रष्ट देखकर मंजू घोषा ने देवलोक जाने का विचार किया। वह रमण करते हुई मुनि से बोली, हे मुनीश्वर, आप अब मुझको अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेघावी मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू तो अभी संध्या काल में ही आई है। प्रातः तक तो मेरे साथ ठहर जा। तब मुनि की यह बात सुनकर वह भयभीत हो गई
और वर्षों तक उस मुनि के साथ रमण करने लगी। 57 वर्ष 9 मास 3 दिवस पर्यंत वह मुनि के साथ क्रीड़ा करती रही, परंतु इतने दिन मुनि को अर्धरात्रि के समान व्यतीत हो जाने पर वह अप्सरा मुनि से फिर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको अपने घर जाना है, आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, मेरी बात सुनो, अभी तो प्रातःकाल हुआ है, जब तक मैं संध्या करता हूँ तब तक तू ठहर जा। मुनि की यह बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गई। फिर कुछ हंसकर और विस्मय से बोली, हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है, वह समाप्त हो गई या नहीं? मेरे ऊपर कृपा कर बीते हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि कुछ चकित हुए और बीते हुए समय का विचार करने लगे। हे सुंदरी, तुम्हारे साथ 57 वर्ष बीत गए। यह कहते ही मुनि की आंखों में आग की चिंगारियां निकलने लगी। अप्सरा को काल के समान देखने लगे। उन्होंने मन में कहा कि दुख से कमाई हुई मेरी तपस्या तुमने नष्ट कर दी। क्रोध से मुनि कांपने लगे, उनकी सब इंद्रियां व्याकुल हो गई। तब मेघावी मुनि ने उस अप्सरा को श्राप दिया कि तू पिशाचनी हो जा, अरि पापिनी दुराचारिणी, अरि कुलटे, अरि पताल प्रिय, तुम धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुख सुंदर भौहें वाली अप्सरा नम्रता पूर्वक मुनि से विनती करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा कर श्राप का शमन कीजिए। सज्जनों का साथ और उनका वचन 7वें पद को फल देने वाला होता है। हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। हे स्वामिन, इस कारण कृपा कीजिए। मुनि ने प्रत्युत्तर दिया, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरी बड़ी तपस्या नष्ट की है, तथापि मैं तुझे शाप मोचन की विधि कहता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को क्षय करने वाली पाप मोचनी नाम की जो शुभ एकादशी होती है, हे सुंदर भौहों वाली, उस व्रत को करने से तेरा पिशाचत्व छूट जाएगा। यह कहकर मेघावी मुनि पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। आते हुए मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, जन्म भर की तपस्या को गंवाकर तूने उचित नहीं किया है। मेघावी बोले, हे पिता, मैंने अप्सरा के साथ जो रमण किया है उस पाप का प्रायश्चित आप बताइए, जिससे उसका पाप शांत हो जाए। च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण में पाप मोचनी नाम की एकादशी का व्रत करने से पापों को राशि क्षय हो जाती है। पिता का यह वाक्य सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव से सचमुच मुनि का पाप नष्ट हो गया। मुनि पुण्यात्मा हो गए। वह मंजू गोसा भी पाप मोचनी के उत्तम व्रत करने से पिशाचत्व मुक्त हो गई। दिव्य रूप धारण करके वह स्वर्ग को चली गई। तब लोमस ऋषि बोले, पाप मोचनी एकादशी का व्रत ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचनी का व्रत को करते हैं उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान और गुरु की स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे समस्त पापों को से मुक्त हो जाते हैं। यह बहुत पुण्य देने वाली है, इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। इति भविष्य पुराणे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत माहात्म्य संपूर्णम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चैत्र शुक्ल एकादशी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे। धन्यवाद।